the subject is very grave, you know. Suicide by the students below 16 or below having standard 10. So the subject is very grave. What they have done, the treatment they have done is very good to the film. They should also give a solution to this problem. Of course, we have some NGOs are involved in these things, so they also can suggest you certain solutions to this. When this film going to release? This will be released in the month of probably in the month of November, all over India. थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो आर्टिस्ट और मैंने काफ़ी मूवीज़ की है, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगा और अनोखा लगा। हम समझते हैं कि ना ये बच्चों के लिए छोटी प्रॉब्लम है, हमारे लिए छोटी है, लेकिन हो सकता है कि वो बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं चाहती हूँ कि हर माता पिता ने ये मूवी देखनी चाहिए और इसकी ना जो सेंसिटिविटी है ना छोटी, वो समझनी चाहिए। हर किसी की बात बहुत अच्छे से समझाइए। और इनके एक चाइल्ड को लेके स्टोरी नहीं थी, वर्टिकल थी, तो मुझे लगा मैं भी वही कहीं पे हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। और मेरी तरफ से मैं गुड विशेष देती हूँ विक्रम मोरे सर के और सबको। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर विक्रांत मोरे जी, उनको शायद मैं पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनके साथ एक विंग्स टू बॉलीवुड में स्ट्रीमिंग थी मैं, एंड तब से उनको जानती हूँ। वो हमेशा से अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहे हैं और बहुत फोकस्ड रहे हैं और सोशल कॉज के लिए हमेशा वर्क किया है उन्होंने। जब वो छोटे छोटे फेस्टिवल्स या कुछ भी ऑर्गेनाइज भी करते थे, तभी भी हमेशा सोशल मुद्दे को हमेशा हर एक छोटी छोटी चीज़ को ध्यान में रख के करते थे, इवन स्मॉल थिंग्स लाइक ब्लड डोनेशन। उनका एक शो भी एंकरिंग किया है मैंने, सो ऑफ कोर्स आई नो अबाउट इट। और जहाँ तक ये मूवी की बात है, मैंने अभी जस्ट इसका प्रीमियर देखा एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं बहुत दिल से प्रे करूँगी दैट आई होप ही गेट्स अ वेरी गुड हाइक फॉर दिस मूवी एंड गेट्स नोन फॉर हिज directing and producing, all the work that he's done, and also the script and also the story writing that he's done. सोशल मुद्दे के लिए हमेशा से उन्होंने वर्क किया है, जैसे मैंने आपको बताया। वैसे आपने कुछ बता रहा था फिल्म में आप नजर नहीं आई, कुछ खास वजह? नहीं, मैं चाहती वैसे तो एक्चुअली इनके साथ में जो कोऑर्डिनेशन है वो हम लोग का इस कंसेप्ट के अंदर ये सिर्फ बच्चे ही इसके अंदर कैरेक्टर्स है और इसके अंदर कोई लीड बड़ा एक्टर्स नहीं है। जो भी एक्टर्स है, मामा का रोल, चाचा का रोल, बाकी गुलशन पांडे जी है, मुश्ताक खान है, गणेश यादव है, बाकी 5 बच्चे ही है जो इसके अंदर लीड कर रहे हैं। हो सकता है हम आने वाले वक्त में हम बहुत बड़े लेवल पे मैं इनके साथ में काम करूं, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट भी रही है। तो आपने दोनों का क्या गाइड भी करते रहते आप हमेशा? गाइड करते रहते आप? विंग्स टू बॉलीवुड एंटरटेनमेंट जो जोन हम लोग ने लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग अराउंड 14 फिल्म्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसको मैंने खुद ही लिखा है और मैं खुद ही डायरेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो विंग्स वर्ल्ड का एक्टिंग स्कूल भी है जो लास्ट 7 ईयर से चल रहा है, जिसकी एक ये स्टूडेंट रह चुकी है और एज ए स्टूडेंट आज वो स्क्रीनिंग के लिए आई है और उन्होंने जो व्यू दिया है वो एज ए स्टूडेंट दिया हुआ है। तो जैसे आपने बताया कि आपकी क्लास है, एक्टिंग क्लासेस, तो उसमें से भी कुछ किरदार इसमें नजर आएंगे और उसमें हाँ, ये एक अंधे का सच के अंदर जितने भी छोटे बच्चे हैं, जितने भी किड्स हैं, ये सारे बच्चे हमारे एक्टिंग स्कूल के ही है जिनको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और एक शायद ये बॉलीवुड की पहली फिल्म होगी जिसके अंदर अराउंड 650 बच्चे यूज़ किए गए हैं। 650 बच्चे पूरे मूवी के अंदर यूज़ किए हुए हैं। ये पूरे 2 घंटे में आप इसको देख पाओगे। सर, आपने एक पहली भी फिल्म लॉन्च की थी, वो भी एक समाज सोशल इशू में थी और ये भी सोशल इशू में, और इसमें वी ऑलवेज इन अ सोशल इशू, मतलब आप ग्लैमर यूज़ करते थे, रोमांस, बायोपिक और कॉमेडी, बट व्हाई यू ऑलवेज इन सोशल कॉज?
because every director feel there is an uncomfortable use because the box office wise collection. Why you choose? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। एक्चुअली एंटरटेनमेंट एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम सोशल मुद्दों को काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, काफ़ी लोगों तक हम रीच कर सकते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट से ही इंसान हमेशा जुड़ता है। इसलिए मैं जब तक इंडस्ट्री में काम करूँगा, मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि समाज के जो सोशल इश्यूज़ है, युवाओं के जो प्रॉब्लम्स है, जो सोशल इशू है, उसके ऊपर भी मैं काम करूँ और एंटरटेनमेंट के माध्यम से मैं लोगों के अंदर अवेयरनेस लाऊँ। तो आज पोस्टर लॉन्च किया गया है, तो ट्रेलर कब तक लोगों के बीच में आ जाएगा और मूवी कब तक रिलीज हो जाएगी? ओके, मूवी की जो डेट हम लोग ने फाइनल की है वो फाइनल की है चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, ये बाल दिन के अवसर पर रिलीज़ की जा रही है और इसका ट्रेलर लॉन्च जल्दी इस एक महीने में किया जाएगा। क्या कारण है इतना देर तक रिलीज होना? मतलब ट्रेलर अब दे रहे कि नेक्स्ट मंथ और 14 नवंबर को फिल्म रिलीज हो, तो व्हाई दे डिले? जैसे कि आपने अभी कहा था कि सोशल इशू के ऊपर कोई भी डायरेक्टर जल्दी हाथ नहीं डालते हैं बिकॉज ऑफ द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमको इस सोशल इशू को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक वक्त चाहिए था, क्योंकि एक तो कॉस्ट कटिंग बजट और दूसरी बात है कि मैन पावर को ग्राउंड लेवल पर हमको जोड़ना था। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लासेस के बच्चे के पेरेंट्स हैं जो मुझे बहुत ही ग्राउंड लेवल पे हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी समाज के जो NGOs है उनसे जाके मैं मिलने वाला हूँ, चिल्ड्रन वेलफेयर, चिल्ड्रन फाउंडेशंस, नेहरू बाल विद्या भवन, इनसे जाएंगे और इन सारे सपोर्ट के बलबूते पे हम कोशिश करेंगे कि इसको टैक्स फ्री किया जाए ताकि समाज के हर एक लो लेवल का आदमी भी इसको देख पाए। कोई मिनिस्टर्स को आप दिखाना पसंद करेंगे फिल्म जिससे आप टैक्स फ्री जल्द से जल्द हो फिल्म? या 100% शायद इस एक महीने के दौरान ही आपको न्यूज़ आएगी कि हम देवेंद्र फडणवीस या हम मोदी जी को ये स्क्रीनिंग करवाएंगे ताकि हमको गवर्नमेंट लेवल से वो सपोर्ट हो, क्योंकि पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं था मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है, जिस तनाव से बच्चे गुजरते हैं, जो मैं खुद भी गुजर चुका हूँ मेरे पास्ट में, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई और ना गुजरे। हम आपका नाम जानना चाहेंगे, इस फिल्म में किस तरह के किरदार को आप निभा रही हैं? मेरा नाम है दीप्ति अवलानी और इसमें मैं एक रोहन जो बच्चा है उसकी मदर हूँ। इसमें मेरे बेटे ने सुसाइड किया है और मैं खुद जब मैं शूट कर रही थी तब मुझे वो महसूस हुआ कि एज अ मदर मैं भी शूट पे बहुत बिजी रहती हूँ, तो मेरे बच्चे जब अकेले होते हैं तो क्या महसूस करते होंगे, तो मुझे काफ़ी रियलाइज़ हुआ और फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी मूवी में काम कर रही हूँ, तो कि तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों से कुछ ज़्यादा वक्त देना चाहिए एंड रियली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर पेरेंट्स ये मूवी देखे और अपने बच्चों को थोड़ा वक्त दे। आपको लगता है कि आजकल की जो भागदौड़ की लाइफ हो चुकी है, इस पर माता पिता अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते? गुड क्वेश्चन। इसीलिए तो ये मूवी हमने मतलब बनाई है कि आप देखें, कि हर माँ बाप ये देखे कि हम जब बिज़ी होते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, तब अपने बच्चे क्या महसूस करते हैं, हम बच्चे अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो यही है, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है उसका सॉल्यूशन ढूंढे। मुझे लगता है कि हर बच्चों को थोड़ा वक्त देना चाहिए। शाम के टाइम जब हम पेरेंट्स घर पे पहुँचे तब बच्चों को पूछना चाहिए कि क्या हुआ है, पूरे दिन का जो शेड्यूल है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप सब अब मूवी देखें और अपना। आप एक पेशे से जैसे डॉक्टर हैं, तो आज आप इस फिल्म के लिए आए हैं, इस फिल्म का जिस तरह से पोस्टर लॉन्च किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह से फिल्म से लोगों को क्या मैसेज मिलेगा और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये फिल्म का जो विषय है, सारे विषय, बहुत सारे विषय है और ये विषय नहीं है, ये जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, ये जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। मैं हर बार मेरे लेक्चर में कहता रहता हूँ कि एक AC या फ्रिज रिपेयर करने के लिए 6 महीने का कोर्स आता है, लेकिन एक पेरेंट के लिए कोई कोर्स नहीं आता है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स बनना तो बहुत इजी है, लेकिन एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए, मानो कि भाई BIP के बैचलर इन पेरेंटिंग, ऐसी कोई डिग्री होनी, क्योंकि हम आइडियल पेरेंट बन ही नहीं सकते। और क्योंकि हम आइडियल पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं, हम न तो हमारे बच्चे को पूरा समय देते हैं, न हम उनकी फीलिंग्स को जान पाते हैं, न हम उनके शौक़ को जान पाते हैं, न उनका ध्येय क्या है वो जान पाते हैं, न उनकी हॉबी क्या है वो जान पाते हैं। और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि बच्चे को जाना हो दिल्ली
हम मुझसे पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं बॉम्बे, और बीच में बच्चा या तो आधा लटक जाता है या फिर बच्चा हमारे पास ही नहीं रहता। तो ये जो विषय है, ये विषय पूरे भारत में सब समाज के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई गरीब हो उसके साथ ही जुड़ा है, या तवंगर हो या रिच फैमिली हो। ये विषय, इसको मेरे ख्याल से भारत के हर गांव में, हर कोने में इसको ले जाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर हमें एक ऐसा समाज निर्माण करना है जो स्वस्थ समाज हो, केवल शारीरिक स्वस्थ नहीं लेकिन मानसिक रूप से भी जो स्वस्थ समाज हो, इस समाज पे, ये ऐसा समाज का अगर हमें गढ़तर करना है, इसी समाज की पुनर्निर्माण करना है, तो ये विषय उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि उनकी हॉबीज क्या है, वो किस रूट पे जाना चाहते हैं, तो इस तरह से 3 इडियट्स फिल्म भी आई थी जिसके माध्यम से पेरेंट्स को बताने की कोशिश की गई थी। तो क्या लगता है फिल्म के माध्यम से उनको ये समझ जाएंगे, या फिर उसके लिए कुछ और करना जरूरी है जिससे पेरेंट्स को पता चले कि बच्चा उनका करना क्या चाहता है? ये फिल्म एक माध्यम है, ये फिल्म बहुत असरकारक माध्यम है कि जो पेरेंट्स खुद गलती कर रहे हैं, शायद ये फिल्म देख के कुछ ना कुछ अंदर से जागरूक हो कि नहीं, मैं मेरे बच्चे की परवरिश में यहाँ कहीं चूक रहा हूँ। तो ये हटकर बात करें तो क्या करना चाहिए उसके लिए, इससे तो थोड़ी सी चीज़ें माइंड में आएगी, लेकिन इससे हटकर क्या करना चाहिए कि जिससे पेरेंट्स को समझ में आए कि उन्हें ये चीज़ करनी है? हटकर ये जो अपने बच्चे में पेरेंट्स जो उनका पूरा ध्यान नहीं दे रहे, जो भी खामियां लग रही है, ये हर बच्चे के लिए वो खामी अलग होती है। वो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे में क्या है जो ऐसा करूं कि मेरा बच्चा सुधरे। मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि बच्चे के लिए कि न इसे घिसा पिटा इतिहास दीजिए, न इसे घिसा पिटा इतिहास दीजिए, न इसे मुरझाया सहवास दीजिए। ये तो आकाश में उड़ने वाले मुक्त पंखी है, इनको उड़ने के लिए खुला आकाश दीजिए। As a doctor, how much case you receive every day? Almost. And do you think this is a problem increasing in India? Almost in all the families we are seeing such problems. Almost in all, irrespective of the parents are educated or non-educated, they are rich or they are poor. But this is very common problem, and this is seen in all the parents in lesser or greater extent. तो ये कहीं ना कहीं, मैं पेरेंट्स हूँ, सपोज मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ मैं थोड़ा यहाँ मेरा जो जरिया है, मेरा जो सोचने का था, वो मेरे बच्चे के लिए थोड़ा गलत था। लेकिन ये सबके फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है, और ये ऐसी फिल्में अगर आएगी तो ही मेरे ख्याल से समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सबको तो पता होगा कोटा में जो हो रहा है, क्या हो रहा है कोटा में हर साल कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जो सुसाइड नहीं कर पाते हैं वो या तो व्यसन के शिकार हो जाते हैं, या फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या साइकोटिक प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं, पेरेंट्स के हैसियत से हमारी बच्चे के लिए अपेक्षाएं ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो गलतियां हैं, उसमें पहली गलती पेरेंट्स की है, दूसरी गलती थोड़ी सी स्कूल की है, तीसरी समाज की और व्यवस्था की है। लेकिन ये सब पूरे भारत के फैमिली में ये सब के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये फिल्म उसके कुछ न कुछ जवाब देती होगी, जो ट्रेलर देख के मैं आपको बता सकता हूँ। Thank you so much. मेरा नाम है डॉक्टर चिन्मय कुलकर्णी, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। तो आज आप इस फिल्म के लॉन्चिंग पे, इस फिल्म से बोलते माइंड, आप एक डॉक्टर, तो आप किस तरह से देखते हैं इस फिल्म को, जो लोगों के बीच ये पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के माध्यम से? ये बहुत अच्छा एक मीडियम है जिससे लोगों की तरफ चला जा सकता है, और जितना रिव्यू देखा है उसमें से तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, या फिर एक मिनट सर, माइक आप बोल दिया। उसके
आगे कंटिन्यू करें। हाँ, ओके। तो बहुत सारे जो रीजंस होते हैं जिनके वजह से बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं या सुसाइड्स करते हैं, वो ज़्यादातर रीजंस कवर किए गए हैं इस मूवी में। तो ये बहुत अच्छी मूवी लग रही है। और बहुत बार हम जो बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मार्क्स, मतलब आपकी जो मानसिक स्थिति है वो आपके मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्क्स आपको एक साल नहीं मिले, नेक्स्ट ईयर मिल सकते हैं, बाद में भी मिल सकते हैं। और अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि जिसमें सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंसी नहीं देखी जाती है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस होते हैं। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई आर्ट्स में अच्छा होता है। तो सिर्फ एक इंडिया में खास करके जो है कि एकेडमिक्स पे ही सिर्फ ध्यान देना है, तो वो एक गलत टाइप की कंसेप्ट है और जो बहुत सारे बच्चों को सुसाइड की तरफ लेके जा सकती है। तो इस मूवी के ज़रिए से आई थिंक ये अवेयरनेस होगा कि ऐसे नहीं है, सक्सेस के भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर कुछ एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं थे, पर अपने क्रिकेट के इसमें वो गॉड है। सो ये एक बात है। दूसरी बात है कि हाउ टू नो कि आपके बच्चे को कोई डिप्रेशन है या उसके मन में कुछ सुसाइडल बातें चल रही है क्या, तो वो एक समझना ज़रूरी होता है। तो जो प्रीव्यू देखा है उसमें से ये चीज़ें दिख रही है कि एक सुसाइडल बच्चा कैसे हो सकता है, कि वो बात करना कम कर देगा, अपने में ही रहने लगेगा, या फिर जिस चीज़ों को करने में पहले उसको अच्छा लगता था वो करना भी वो बंद कर देगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना। और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी कि जैसे भी आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो हेजिटेट ना करेगा कि आपको आके वो चीज़ बताए, क्योंकि यूजुअल अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें बच्चा डिप्रेशन में चला जा रहा है, तो उससे आप किस तरह से उन्हें मतलब किस तरह से उन्हें मेडिसिन अगर दवाइयों की How you treat them? How And to- can you tell us yeah. about how you Yeah. solve the problem? So the problem is based on taken care of on individual to individual basis, कि जो हर केस अलग होती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो किसी फैमिली डिस्प्यूट की वजह से आ रहे हैं, जैसे कि मूवी ये प्रीव्यू में भी दिखाया कि झगड़ा वगैरह हो रहा है, या कुछ बार कुछ एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, फिजिकल एब्यूज़ उसकी वजह से होती है। तो हमें ये फर्स्ट डायग्नोस करना पड़ेगा कि उसका इलनेस क्या है जिसकी वजह से उसमें सुसाइडलिटी आ रही है, और फिर बेस्ड ऑन उसकी सीवियरिटी क्या है उसके हिसाब से हम फिर डिसाइड करते हैं कि उसको क्या ट्रीटमेंट देनी है। कभी कभी मेडिसिन देनी पड़ती है, अक्सर काउंसलिंग भी देनी पड़ती है। यूजुअल बेटर अप्रोच ये होता है कि दोनों साथ में दे, साइकोथेरेपी और मेडिसिन, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। Do you think this is a disease or depression is becoming alarming in India? Yes, of course it is becoming very alarming in India, and depression throughout the all age groups is becoming very important, और स्पेशली चिल्ड्रन में इंडिया में ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इसके बारे में बहुत ही निग्लिजिबल अवेयरनेस है। तो स्कूल्स में टीचर्स को ये अवेयरनेस फैलाना भी ज़रूरी है कि ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्डहुड ऑनसेट डिप्रेशन भी होता है, कि जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड कर सकते हैं। तो इफ़ वी कैन फोकस ऑन दैट प्रॉब्लम एंड इफ़ वी कैन क्रिएट अवेयरनेस, देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। So what do you want to see regarding today? The film talk about very good subject. What is your take as a doctor? Yeah, myself, Dr. Bhushan Patil. I think today's this preview, I think one thing is which is very well can be said about this movie is it is going to succeed in breaking the stigma which is associated with the mental illness, which is very common in our society. The second thing that I would like to tell you is that today, as we were talking about, that people are mostly talking about IQ, but people are not discussing about EQ. EQ means that is emotional quotient. So as how we are going to study, to what level we are going to get marks, at the same time it is very important how you are going to deal with your emotions, how you are going to understand others' emotions, and how you are going to manage your own emotion, which is going to be a very important part as far as the education of the students is concerned. Because if you tell them, if you teach them how to manage your own emotions, I think suicide prevention, that could be one of the important steps in towards suicide prevention.
And I think after this movie will get released, I think the stigma which is associated with the depression and suicide is obviously going to be lesser than what it is today in our country. Thank you. I'm Dr. Preeti. I'm occupational therapist in psychiatry. Ma'am, can you speak louder a little? I'm occupational therapist in psychiatry. So we, being an occupational therapist, work as a team under psychiatry. So if you can ask. अगर वुमेन्स की बात की जाए तो ऐसे कितने सारे जो मतलब कहीं ना कहीं अपनी स्टडी को या किस तरह की केसेस आपके पास आते हैं कि वो किस तरह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर लड़कियों की खास करके बात की जाए? Actually हमारे पास जो केसेस आते हैं मोस्टली इट इज़ रेफर्ड बाय द डॉक्टर्स टू अस. So we as a therapist try to find out what is the issue where they are not able to focus on the area, like whether they are not able to concentrate, and we try to speak with them. We try to like build up their confidence with the different kind of activities, and we try to achieve their things through the activities. Then we support them mentally so that they can speak to us. और ऐसे हम लोग टीम में काम करते हैं सेक्रेटरी के अंडर में. आपने जिस तरह से पूछा, आपने क्या पूछा? वुमेन जो है वुमेन्स की किस तरह से वो डिप्रेशन में जाते हैं, कौन सी केसेस ह्यूमन बीइंग. ओके, ह्यूमन बीइंग देयर आर डिफरेंट केसेस. सी नाउ जिस तरह से कंपटीशन है हर जगह, लाइक यू कैन नॉट से कि व्हाट काइंड ऑफ डिप्रेशन इज देयर. लाइक डिप्रेशन आजकल तो हर चीज़ का डिप्रेशन है. नाउअडेज मीडिया इज़ देयर, लाइक हर चीज़ है. जैसे अभी बहुत सारा मोबाइल ये एनिमेशन और ये सब आ रहे हैं, तो अभी हम बोल ही नहीं सकते कि किस चीज़ से डिप्रेशन आएगा. सी स्टडीज़ का अभी स्टडीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा था कि बहुत स्टडी वॉज द मेजर थिंग्स टू बी गेट टू डिप्रेस इन द किड्स. बट नाउअडेज issues are very different. See, like there are very much competition in the kids also. Like they have to focus on each and everything. They have to compete each other. There is a lot of peer pressure you can see nowadays. I'm clinical psychologist. Mostly do administer psychological testing and counsel the people. Where the children are also there, adults are also there. अनदेखी जिस तरह से पोस्टर लॉन्च किया गया है इसका, तो अनदेखी की बात की जाए तो पहला मौका बहुत कम मौका ऐसा नजर आता है जहाँ पे सब डॉक्टर की मौजूदगी में ऐसे ही लॉन्च किया जा रहा है. तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के? See, the thing is, from my point of view, like I really feel that विक्रांत मोरे सर जी ने बहुत अच्छा काम किया है. क्योंकि अभी क्या है ना, डिप्रेशन इट्स अ वेरी serious problem that has been now taking place, and he has picturized it very well with the causes and everything. I want to say that children, they just don't require the physical need. You are not fulfilling the children's entire need by just providing good home, food, shelter, everything. What they want is the emotional support. And many a times, like unknowingly, the important people in his or her life, they only make him feel rejected, dejected. They are child, they really don't know like what to do. Like they feel there's a big problem. From our point of view, it is not big problem. So when they are not able to approach the parents, like brother, sister, like they remain in their shelter. And then they think there's no solution. Like suicide is only the solution. As a member of society, like we can prevent it, and it is a very good message that has been given. Like मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि like जैसे एक पौधा है, पौधा को भी a small plant also needs a climate, proper climate like sun rays, food, water. ये तो अपने ही खुद के नन्हे बच्चे हैं, तो अपने ही बगान के बच्चे हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल नीड्स उनको समझो. आप चिल्ड्रन के लेवल तक जाओ आप और लेट देम फ्लाई इन द एयर, यू अंडरस्टैंड देम. एंड विक्रांत मोरे सर जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है. आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीबडी शुड वॉच दिस मूवी. एटलीस्ट जो मेरे नोन एरिया में है, मेरे प्रोफेशन में है, हम सब को मैं रिकमेंड करती है कि ये फिल्म देखना चाहिए. सेव चिल्ड्रन, सेव अवर नेशन, दैट्स व्हाट द मैसेज. सभी एज ग्रुप स्कूल कॉलेजेस में दिखा सकते हैं.
देखो, आई वोंट से कि सभी स्मॉल चिल्ड्रन को नहीं दिखाना चाहिए, बट ऑफ कोर्स लाइक कॉलेज गोइंग या आफ्टर सर्टन एज व्हेन दे हैव पास्ड, यस, चिल्ड्रन शुडंट पिक अप द पॉइंट लाइक अच्छा ठीक है मुझे ये प्रॉब्लम है, आई वांट टू डाई, नो, young children I wouldn't say. Thank you so much, Doctor. Profession actually I really want to say to thank you to Mr. Vikrant कि उन्होंने हमको इस फिल्म के लॉन्चिंग के लिए बुलाया. Actually film is a thing. Actually we actually work in such kind of field. We know how patient comes, how they deal with their problems, how we help them. पर ये सब चीज़ें सोसाइटी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. पेशेंट हमारे पास आता है, सोसाइटी नहीं आता है. एंड वी ऑलवेज लाइक इट इज़ ऑलवेज कि हम उनके प्रॉब्लम्स उनके तक ही सीमित रखते हैं. हम जा के किसी को बोल नहीं सकते. बट मीडिया और मूवी इज़ द बेसिकली थिंग कि वो घर घर में जाके पहुंचती है. जिस तरह से इन्होंने पूछा कि ये फिल्म बच्चों को दिखाई जा सकती है, कि मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी. पर हाँ, ये चीज़ जो जनरेशन है, वी बेसिकली द जनरेशन, जो हम हमारी आने वाली जनरेशन को कुछ देना चाहते हैं, तो हम ये सपोर्टिव चीज़ें हमको देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम कि वो जनरेशन एकदम स्ट्रॉन्ग हो. सो इट इज़ जस्ट अवेयरनेस टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड टू हेल्प फॉर द प्रिवेंशन ऑफ थिंग्स. वी बीइंग अ दिस मेडिकल प्रोफेशन केम फॉर दिस इवेंट. थैंक यू. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, एक अधिकार सच, और आज हमारे साथ फाल्गुनी जी है जिन्होंने अपना आवाज़ दिया इस फिल्म को. बहुत बहुत स्वागत मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपका जब गाना सुना तो बहुत अच्छा लगा, क्या कहना चाहिए? थैंक यू. बस मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसी फिल्म में गाने का मौका मिला है जो कि बहुत ही हटके टॉपिक है इस फिल्म का, और ज़्यादातर लोग ऐसे टॉपिक पे जाते नहीं हैं. बट ये बहुत ही आई वुड से बहुत ही अच्छा स्टेप है आज की सोसाइटी में. जिस तरह का पेरेंटिंग हो रहा है और जिस तरह का बच्चे जो अपना कॉन्फिडेंट खो देते हैं, तो दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट यू नो just gear up your power and be confident and just fly and आपकी ड्रीम्स आप अचीव कीजिए. फिल्म जो आज हमने देखा, आज फिल्म थोड़ा देखा हमने, आधे घंटे जितना देखा. फिल्म जिस तरह से भागदौड़ लाइफ हो जाती है मेट्रो सिटी में, जो माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते और वो सुसाइड के लिए चले जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता को? वेल, मैं बिकॉज आई एम नॉट अ पेरेंट, मुझे वो एक्सपीरियंस है नहीं, और आई डोंट नो अबाउट दिस. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जी, नहीं दे पाते हैं, तो सुसाइड मतलब एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक स्टेप होता है. तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं क्या कहूँ. आई मीन बस यही है कि बच्चों की तरफ भी ध्यान दीजिए और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए. ये नहीं कि पेरेंट्स हैं तो आप अपने हिसाब से सोचते हैं. बच्चों की क्या सोच हो सकती है, थोड़ा बच्चे बनकर भी सोचिए, तो शायद आप उनको समझ पाएंगे. मैं यही बोल सकती हूँ. बाकी आज की जो मेट्रो लाइफ में जिस तरह की फास्ट लाइफ हो गई है, तो अब उससे कैसे आप फाइट करोगे, आई डोंट नो अबाउट दैट. गाने की बात करें तो आपका गाना बहुत अच्छा लगा. तो जब आपको मिला तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपके पास आया ये गाना आपको गाना है, सर ने बोला? जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आई मीन मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने जा रही हूँ, तो वो मुझे पता नहीं था कि दिस इज़ गोना बी ह्यूज सक्सेस फिल्म, यू नो, लाइक अच्छा लगा. तो एक दो लाइन गुनगुना दे हमारे दर्शकों के लिए. अभी ठीक रहेगा ये? आज हमारी बारी है, बदली दुनिया सारी है, ना 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 नी ना ना ना, हायर एंड हायर, एवरीबॉडी से पॉप पॉप, कम ऑन पीपल लेट्स गो, जीतेंगे हम, समझो ना कम, रोकेगा कौन, किसमें है दम दम दम.
सिंगर जो होते हैं इस तरह की बात आती है कि वो कुछ खाते नहीं है, ना ठंडा लेते हैं, ना आइसक्रीम खाते हैं खाने, तो आप भी कुछ इस तरह का करते हैं? थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ, वैसे ज़बान पे कंट्रोल थोड़ा कभी कभार फिसल जाती है ज़बान, थोड़ा आइसक्रीम खा लेती हूँ, बाकी फ्राइड वगैरह मैं नहीं खाती हूँ। लॉन्ग रन के लिए अच्छा रहता है, रियाज वगैरह में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। सो या इसके अलावा आज से रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है, तो क्या आप संदेश देना चाहिए, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? बस यही कि रमज़ान की सबको शुभकामनाएं, और ये त्यौहार बहुत खुशहाली से बीते आप लोगों का, और बस दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आगे भी आप अपनी आवाज़ देते रहिए बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ केशलाल कुलियाल, बॉलीवुड अड्डा।
आपने आपका कीमती वक्त दे के यहाँ पे कवरेज करने के लिए आया हो। मैं किशोर भानुशाली जो मेरे प्रोड्यूसर हैं उनको भी थैंकफुल करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतने सेंसिटिव मुद्दे पे एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। इस जो एक अंधे का सच की जो शुरुआत हुई थी इस मूवी की, एक बहुत छोटे से ही स्तर से शुरू हुई थी। मैं ममता मीरानी को भी स्टेज पे बुलाना चाहूँगा जिनसे ટ્રસ્ટીગણ વલ્લભભાઈ અને પ્રવીણભાઈ જો બુકે દઈ કરીને સન્માન કરીએ। વિક્રમભાઈ Thank you.